नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को बिहार का इतिहास पढ़ाया। जैसे हमें अभी अपने इतिहास, अपने गौरवशाली अतीत का जैसे कोई ज्ञान ही नहीं है। लेकिन बिहार जो अभी पिछड़ रहा है, बिहार जो टुकड़ों टुकड़ों में बट के, जो बिहार का संसाधन सब खत्म हो गया, बिहार को जो विशेष राज्य दर्जा देने का सवाल था, और बिहार जो कभी विश्वगुरु था शिक्षा में, अभी शैक्षणिक कोई उन्नत संस्थान बिहार में नहीं है। पटना का जो एकमात्र पटना यूनिवर्सिटी है, उसको जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील करने की गारंटी होनी चाहिए थी। ये सब कोई घोषणा उन्होंने की नहीं। ये मैं समझता हूँ ये बिहार की जनता का अपमान है। इसको लेकर के हम लोगों ने अपने दल की तरफ से एक मेमोरेंडम भी उनको दिया, और आप लोग चाहेंगे तो आप लोग को भी देंगे। बस कुछ नहीं। इसलिए आप जनगणना के विषय में भी कोई बात हुई थी? किसके बारे में? जनगणना जो जाति ना, जाति जनगणना के बारे में कोई बात नहीं। जी, रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जातीय जनगणना पर, संविधान की हिफाजत पर, सेकुलरिज्म को मजबूत करने पर किसी तरह की बात नहीं हुई। अग्निपथ योजना पर भी कोई बात नहीं हुई। अभी जो नुपुर शर्मा पर देश जल रहा है, उस पर भी कोई बात नहीं। उन्होंने जो एड्रेस किया उसमें उन्होंने माइनॉरिटी का नाम नहीं लिया। माइनॉरिटी के प्रति जो दुराग्रह है उनका, ये साफ दिखाई पड़ा, बिहार की जनता ने देखा। और बिहार जब भी पिछड़ गया है, बिहार कभी गौरवशाली अतीत था, बज्जी का संघ था, अंगी का राज था, मगध शक्तिशाली साम्राज्य था। ये जो अतीत है, आज जो बिहार पिछड़ गया, बिहार को मजबूत करने के लिए किसी किस्म की घोषणा नहीं हुई। जो पाटलिपुत्र एक गौरवशाली अतीत था, हमारा जो पटना यूनिवर्सिटी केंद्रीय यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, देश के सबसे पुरातन यूनिवर्सिटियों में से एक है, आज तक उनको केंद्रीय यूनिवर्सिटी घोषित नहीं की जा रही है। हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए राजस्थान, हैदराबाद, बेंगलोर, बम्बई, दिल्ली वगैरह जाना पड़ता है। इन तमाम सवालों को लेकर के हमारी जो उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री के आने से बिहार को कुछ सौगात मिलेगा, बिहार को आगे बढ़ाने में उनका कोई आर्थिक सहयोग है, ये बिल्कुल कुछ नहीं। वो लफाजी करके चले गए। ये बड़े लफाज हैं और बिहार की जनता का ये अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार आगमन कितना सफल मानते हैं? बिल्कुल सफल नहीं है। मैंने कहा ना आपको, प्रधानमंत्री आके देखते हैं, उनको पता है कि नहीं बिहार कितना पिछड़ा राज्य हो गया। शिक्षा संस्थान बिहार में नहीं है, स्वास्थ्य चरमरा गया है, और कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। ऐसे सवालों पर बिहार में जो संस्थानगत जो उन्नति होनी चाहिए, घोषणा करना चाहिए पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी के रूप में। और बिहार का जो एक लंबित मांग है कि बिहार पिछड़ा राज्य है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, ये कोई बात नहीं हुई। ये लफाजी करके चले गए। बिहार की जनता का अपमान है। गौरवशाली अतीत का बिहारियों को ज्ञान है। हमें हमारा गौरव, कितना गौरवशाली अतीत था, कितना हम मजबूत थे, और नरेंद्र मोदी के ज़माने में बिहार कितना पिछड़ गया, बिहार का कितना अपमान हो रहा है, ये तमाम नौजवान देख रहा है। अग्निपथ योजना के जरिए बिहारी नौजवानों का जो अपमान हुआ, 200 FIR हुए, उनको वापस लेने की घोषणा होनी चाहिए थी। तो देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है, और बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ एक जो है खिलवाड़ है। और इसलिए हम समझते हैं कि उनका यात्रा बिल्कुल असफल ही नहीं, बल्कि बिहार का अपमान है। मैं महबूब आलम, भाकपा माले विधायक दल के नेता हूं बिहार विधानसभा में, और मैंने एक मेमोरेंडम भी देने की कोशिश की। आप लोग चाहेंगे तो आप लोग भी देंगे। हम लोग की मांग थी कि बिहार पिछड़ा राज्य है, उसको दूर किया जाए, और बिहार का जो गौरवशाली अतीत था, बिहार में बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह के जो साथी बिहार में ही मरे, और पटना जंक्शन को बटुकेश्वर दत्त जंक्शन के रूप में स्थापित करना चाहिए, और सारी मांगें थी। लेकिन उन्होंने निर्ममता से ठुकरा दिया। उनके जो कुछ प्रतिनिधि थे, सांसद गिरिराज सिंह, आपको रामकृपाल यादव, ये लोगों ने आकर के लिया हमसे मेमोरेंडम, कहा कि हम लोग पहुंचा देंगे, और बस हम नहीं समझते बिहार में उनका जाता है।